ओके, तो चलो, हाँ लेट्स गो। ओके, तो कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था स्नैपचैट फैमिली के, आज जो हम पढ़ेंगे इंड्यूसमेंट पढ़ेंगे। एंड जो हमारा इंड्यूसमेंट है वो कितना जरूरी है और किस लिए काम है। और जो कल आपको वैलिड पुल बैक पढ़ाया था वो किस काम का, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो किस लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि वैलिड पुल बैक आप लोगों के क्या काम आता है। तो सबसे पहले आप इधर देखिए। जब भी आपको जो मैं कल बता रहा था, आप लोग जब भी अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, आप लोग जब भी अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, इस चीज को भी अच्छे से समझना आप लोग। देखो सिंपल से क्या होता है ना, ये देखो कि ये चीज है, ये वाला, इस पे मैं क्या लिखा, कुछ भी नहीं, जस्ट स्विप। ओके, एंड जो ये वाला हाई है, इसको मैं लिखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड जो ये हाई है, इसको क्या लिखा मैं, खाली क्रॉस। ओके, तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? हाई तो दोनों है, हाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, हाई तो दोनों है, बट एक जगह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एक जगह सिर्फ क्रॉस लगा है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है और किस लिए? तो इसलिए आपको मैंने बताया था वैलिड पुल बैक। तो हमेशा याद रखना, आपके पास हाई कितने सारे होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, सबसे पहले हाई कितने सारे आपके पास, ये हाई है, सॉरी लो दिखाता हूँ इधर, लो, लो अगेन, फिर ये नया लो क्रिएट हो गया, या ये लो था, ये हाई था, ये भी हाई था, ये भी हाई था। बट एक्चुअली में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला हाई है, मेन हाई, क्या ये है या नहीं, तो ये सिर्फ उसी तरीके से पता लगेगा। और तो उसमें देखना क्या है आपको, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप जब भी अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है। आप जब भी अपना हाई कंफर्म करोगे, तो वो जो आप लोगों का हाई होता है ना, उससे पहले मार्केट को क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट इंटरनल लो। एक वैलिड पुल बैक को जब मार्केट अपने इस तरीके से ले लेता है ना, वैलिड पुल बैक, ये जो फर्स्ट इंटरनल लो होता है, जब मार्केट इस वैलिड पुल बैक को ले लेते हैं, इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ये चीज अच्छे से समझना, अगर आप लोग नए हो, जो भी उनको अच्छे से समझना पड़ेगा ये। ओके, तो मार्केट जब तक ये वाला वैलिड पुल बैक नहीं ले लेता, जब तक मार्केट आप लोगों का वैलिड पुल बैक नहीं ले लेता, तो तब तक आपका ये किसी भी काम का नहीं है। मतलब जैसे ये मार्केट फर्स्ट इंटरनल लो लेगा, तो आपके पास ना आपका एक कंफर्म हाई होता है, एकदम कंफर्म हाई, कि ये क्या है, आपका एक कंफर्म हाई है ये, बिल्कुल। एंड इसी के पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा है। अब मान लीजिए अब दोबारा मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखना है, तो उसके लिए क्या वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या करे। इस वाले हाई को अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखना था, क्या करना पड़ता था मार्केट को? मार्केट को ये वाला फर्स्ट इंटरनल लो, जिसको हम क्या बोलते हैं इन एसएमसी, इंड्यूसमेंट, ये लेना पड़ता। अगर मार्केट इसको इस तरीके से ले लेता, देन ये क्या होता हमारा उस समय, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट इधर मार्केट ने हमसे नहीं लिया है, तो ये हमारा हाई ही नहीं है। हमारा इंगेजमेंट कहाँ है अभी फिलहाल, यहाँ क्योंकि शिफ्ट हो गया। अब मान लीजिए ये भी मार्केट ने नहीं लिया, मार्केट ने सिर्फ स्विप कर दिया, इस तरीके से मार्केट ने इसे भी स्विप कर दिया। तो जो ये इंगेजमेंट है ना, ये कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ। आपको ऐसे हाई कंफर्म कब होगा, जब मार्केट आपका फर्स्ट इंटरनल लो ले लेगा, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, तभी आप लोगों को क्या होगा, हाई कंफर्म होगा। अब मान लीजिए मार्केट ने आपका ये इंड्यूसमेंट ले लिया, अब जाके आपका क्या कंफर्म हो गया, हाई। अब कोई इस हाई को तोड़ेगा ना, तो उसको लिखेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको जो भी ब्रेक करेगा ना, आने वाला कोई सा भी बुल, इसको कह सकते हैं हम अपना क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस लेवल को बोल सकते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बाकी जितने भी ये बीच में हुए हैं ना, ये क्या थे, सारे आपके फेक थे, क्योंकि ये कंफर्म हाई ही नहीं थे। आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर, जब आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, तो वो ये हाई बताता है, फिर एक ये हाई बताता है, बट ये दो हाई क्यों नहीं है, ये वो नहीं बताता। तो ये जो दो हाई है, ये किस लिए नहीं है, बिकॉज इस हाई ने, ये जो हाई था, क्या ये हाई ने किसी का लो लिया, नहीं लिया। क्या इस हाई ने किसी का लो लिया, नहीं लिया। इस हाई ने किसी का लो लिया, यस, फर्स्ट इंटरनल लो इस हाई ने लिया है। तो जिस कारण क्या हो गया है, आपका हाई कंफर्म होता है। मतलब जब भी आपको प्रॉपर हाई कंफर्म करना है एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग, तो आपको ये देखना पड़ेगा। चलो मैं आपको ना चार्ट में समझाऊंगा, तो आपको इजी वे में ये समझ आ जाएगा सबसे पहले। ओके, हाँ से समझाता हूँ। देखो मार्केट क्या है हमारा, यहाँ से अप की तरफ था, पीछे का कुछ नहीं देखा। अभी मेरे को फाइंड आउट करना है क्या है वो चीज, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखो, ये हाई था,
अगर इसको कोई ब्रेक करेगा, कैसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है, कैसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख सकते हैं? जो ये हाई है इसे लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसने फर्स्ट इंटरनल लो ही नहीं लिया है। तो जैसे कि ये हुआ इधर, मार्केट ने जैसे इसको स्विप किया, मतलब क्या हुआ, मार्केट डाउन है, मार्केट अप चला गया। अप जाने के बाद, अब जब मार्केट आप लोगों का अप चला गया है, ये वाला, ओके, एंड ये जो इसका फर्स्ट इंटरनल लो था, अगर आप कल की क्लास याद होगी तो ये वैलिड क्या था आपका, पुल बैक था। ये वाला क्या था आप लोगों का, वैलिड पुल बैक था, जिस कारण हमारा क्या हुआ, हाई कंफर्म होता है। ये क्या कंफर्म हुआ हमारा, हाई। अब इस हाई को जो ब्रेक करेगा उसको बोलेंगे हम क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे इस हाई को ब्रेक किया, अभी ब्रेक नहीं हुआ है, कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ओके। तो अभी इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, जब इससे ऊपर क्लोजिंग दे देगा तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्लोजिंग इससे ऊपर चाहिए थी, क्लोजिंग यहाँ दे चुके, तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आपके पास आपका लो भी कंफर्म हो गया। ये चीज अभी समझना ढंग से, आपके पास आपका लो भी क्या हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, ओके। अब नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखने के लिए, नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको सेम इसी तरीके से देखना होगा कि मार्केट क्या करे, अपना फर्स्ट इंटरनल लो को ले, तभी आप क्या लिखोगे, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो इधर अगर आप देखोगे मार्केट का मूवमेंट, तो हम चेक करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, सबसे हाईएस्ट कैंडल थी, इसके कैंडल का लो लिया, वापस नीचे आया, इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, वापस मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट में अगर हम चेकआउट करेंगे तो मार्केट ने क्या किया, इधर ये वाले लो को ले लिया है। ये वाले लो को क्या किया मार्केट ने आपका, ले लिया है। ये वाला जैसे ही मार्केट ने आपका लो लिया, इसको क्या बोलते हैं हम, इंड्यूसमेंट। जैसे ही मार्केट ने आप लोगों का लो ले लिया, एंड जितने भी मतलब पुराने मेंबर्स है एसएमसी को यूज कर रहे, तो आप लोग अपना स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ से मिला सकते हो एज पर 15 मिनट, कि आपका सही है या नहीं। तो जैसे मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट लिया, आपके पास आपका क्या कंफर्म हुआ, हाई। ये वाला आपका क्या हो गया, हाई। अब देखो इस हाई को जब ब्रेक करेंगे तब हम लिख सकते हैं अपना क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इससे ऊपर क्लोजिंग दे चुका है मार्केट, तो ये क्या हो गया आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका लो किधर है, अब अगर इसका हम लो फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इसका लो कहाँ है, ये वाला इसका लो है, ये हाई, ये इसका लो। अब नेक्स्ट बात, इसका हाई कंफर्म करने के लिए हमें क्या वेट करना पड़ेगा, मार्केट क्या करे हमारा, पहले इंड्यूसमेंट पे, तो लो कहाँ ड्रॉ करेंगे, ये वाला। अब जो कल मैंने आपको मेन पढ़ाया था वो क्या बताया था, कि पुल बैक देखना आप लोगों को जरूरी है। अगर पुल बैक आप लोगों को नहीं आता है तो वो किसी भी काम का नहीं है, विदाउट पुल बैक आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीजें कल बताई थी, ओके। तो अगर आप लोगों ने पुल बैक ही नहीं सही ड्रॉ किया तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली गलत ड्रॉ। तो ये क्या वैलिड पुल बैक है, देखो जिनको सही लगता है खुद देखो, और जिनको सही लग रहा है तो वो गलत है, जिनको गलत लगा वो सही है। ये पुल बैक नहीं, देखो इसने प्रीवियस कैंडल का लो लिया है, दैट सही है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, ओके। इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का लो लिया है। बट जो आपकी प्रीवियस कैंडल है, क्या वो हाईएस्ट कैंडल थी, वो आपकी बिल्कुल भी हाईएस्ट कैंडल नहीं थी, जिस कारण आपका इंड्यूसमेंट कहाँ था, इस वाले लेवल पे आपका क्या था, इंड्यूसमेंट था। और मार्केट ने क्या किया, अभी इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। तो क्या हम इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि इसको अगर ब्रेक करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, क्योंकि मार्केट ने अपना फर्स्ट इंटरनल लो ही नहीं लिया है, जो कि यहाँ है। जब इसको मार्केट ले लेगा तब जाके हम इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए पॉइंट, की हाँ अब ये क्या है हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है। और यहाँ से हम इसको ले सकते हैं किसके लिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, ओके। तो आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना होगा, वेट करना पड़ेगा मार्केट में, क्या करना पड़ेगा कि आपके उस जोन को मार्केट ले, एटलीस्ट इस इंड्यूसमेंट को जब तक नहीं लेता तब तक आपका इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट ही नहीं बनेगा। तो फिलहाल अभी ये लेवल हमारा नहीं बन सकता जब तक मार्केट ये नहीं लेता, या अगेन क्या करता है मार्केट, जैसे डाउन आ चुका है यहाँ से न्यू क्रिएट करता है, मान लीजिए इस तरीके से न्यू, ये हाई ब्रेक हुआ, ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, इस इंड्यूसमेंट को लेगा तो हम लोगों का क्या कंफर्म हो जाएगा, हाई। तो अभी हम सिंपल देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी देखो मार्केट एक रेंज में ना हाई तोड़ा ना लो लिया, तो इधर बीच में कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं होगा, इसलिए कल मैंने आपको पुल बैक बताया था। मैंने ये जो पुल बैक है, तो ये जो आपको कल के टॉपिक में बताया था मैंने, तो सबसे पहले देखो मार्केट ने क्या किया, आपका इंड्यूसमेंट लिया, जिस कारण आपका क्या हो गया, हाई कंफर्म हो गया था। अब इसको कोई ब्रेक करता तो इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट एक चीज अगर यहाँ देखेंगे हम, मार्केट ने क्या किया, इसके लो को ही तोड़ दिया, मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने के मूड में है।
मार्केट के आपके यहाँ से रिवर्सल लेने के मूड में है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका चेंज ऑफ करेक्टर। तो देखो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब इसका लो कंफर्म करना है अगर, तो लो कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को अपना इंड्यूसमेंट लेना पड़ेगा। इसका इंड्यूसमेंट देखेंगे हम, इधर है, इधर कहीं भी नहीं है, इधर है हमारा फर्स्ट इंटरनल हाई जो राइट पुल बैक को कहाँ है, यहाँ पे। जब तक मार्केट ये हमारा पुल बैक नहीं लेता तब तक हमारा ये पॉइंट जो होगा, इसको हम क्या नहीं कह सकते, इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। ओके, अभी हम सिंपल से इसको देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है, क्या मूवमेंट है। आपको बार रिप्ले में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो सेम लाइव इसी तरीके से चलती है, लाइव में भी इसी तरीके से पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है एंड प्रॉपर मूवमेंट चेक करनी पड़ती है, तभी आपको कोई भी जो आप सीखोगे स्ट्रेटेजी वो वर्क करेगी। अगर नहीं वेट करोगे, नहीं पेशेंस के साथ काम करोगे, तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना। ओके, अभी क्या हुआ, मार्केट ने आपका इंगेजमेंट ले लिया, जिस कारण अब आपका क्या कंफर्म हो गया इधर, कि ये वाला लेवल लो कंफर्म हो गया, क्लियर लो। अब इसको कोई ब्रेक करेगा ना, आपके पास क्या क्रिएट होगा, अगर इसको कोई भी ब्रेक करेगा, हाँ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको क्या बोल सकते हैं हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको बोलेंगे हम फिर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर इस लो को कोई भी ब्रेक करेगा। ओके, एंड इंड्यूसमेंट का जो काम होता है ना, देखो इंड्यूसमेंट से अब साइड जो जोन होते हैं उन पे हम बेसिकली ट्रेड करते हैं। जो इंड्यूसमेंट से ऊपर जोन होते हैं ना, उसके ऊपर ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, तब ये मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ से ना सेलिंग लेवल्स ढूंढते हैं, मतलब कुछ लोगों के दिमाग में आता है ना कि इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट वैलिड पुल बैक बता रहे हो, तो ये इंड्यूसमेंट से ऊपर जो भी अनमिटिगेट जोन रहता है ना, उधर से हम ट्रेड करते हैं। तो ऐसे जिनको एसएमसी पता है, और कुछ यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं, मैं उनके नाम भी चेकआउट कर रहा हूँ, तो कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, उनको पता है इसकी पावर क्या है, जब लर्निंग हो जाती है तो अर्निंग कितनी मिलती है। पहले एक बार आप क्या करो, लर्निंग कर लो, फिर उसके बाद अर्निंग का दिख जाएगा, आपको टारगेट दिख जाएंगे, 200 150 150 200 200 फिर बड़े इजी आपको मिल जाते हैं, अगर आप लोग प्रॉपर लर्निंग के साथ चलोगे। विदाउट लर्निंग चलोगे तो हमेशा डूबोगे। अभी तक लो ब्रेक नहीं किया है, तो आपको देखो कितना पेशेंस करना पड़ता है इसमें, प्रॉपर पेशेंस के साथ हमें वेट करना ही पड़ता है। अगर पेशेंस नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, अब आप जाके देख सकते हो, अब जाके क्या हुआ हमारे यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतना समय बाद, और यहाँ से तो सेल ही था ऑलरेडी, यहाँ से सेल ही था। तो देखो अब आपको लो कंफर्म करना है, इसी तरीके से लो कंफर्म करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से अगेन चेक करना पड़ेगा कि मार्केट क्या करे, एटलीस्ट आपका एक बार इंड्यूसमेंट ले। तो इसका इंड्यूसमेंट अगर हम देखेंगे, फर्स्ट पुल बैक, राइट पुल बैक किधर है, क्या ये पुल बैक है, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं। ओके, देखो जिनको ये पुल बैक लग रहा है गलत है, जिनको ये लग रहा है गलत है, पुल बैक आपका ये है। वही बात है, प्रीवियस कैंडल का लो लिया, बट ये कैंडल लोएस्ट कैंडल नहीं है। तो अगर इधर हम मूवमेंट चेकआउट करेंगे तो मूव कैसे आया है मार्केट का, सीधा मार्केट नीचे आया, वन वे में मार्केट क्या आपका डायरेक्ट नीचे आया है। तो ये चीज याद रखना है, इसलिए मैं आपको ये बताया था बार बार कि जो पुल बैक्स है उसको पढ़ लो। और पुल बैक्स के बिना अभी देखो इंड्यूसमेंट नहीं हो सकता कंफर्म, इंड्यूसमेंट आपका कंफर्म ही नहीं हो सकता विदाउट पुल बैक। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि पुल बैक क्यों जरूरी है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका लो ब्रेक हो गया है, और फर्स्ट पुल बैक कहाँ है आपका, ये वाला लेवल आपका क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पुल बैक था। ध्यान से देखो इधर, हाँ ये वाला लेवल आपका क्या हुआ, ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ। ओके, बट ये लो नहीं था, इसलिए हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, जस्ट क्लोज। तो लो कंफर्म करने के लिए आपको फर्स्ट पुल बैक देखना है, तो फर्स्ट पुल बैक ये है, क्योंकि सबसे लोएस्ट कैंडल ये थी, इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने ले लिया है। तो ये क्या बन चुका है अब आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक पुल बैक। और अगर इसको कोई ले लेता है मार्केट, तो आपके पास आपका लो कंफर्म हो जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना पुल बैक लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये आपका क्या हुआ है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया गया, यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों का इंड्यूसमेंट ले लिया है, जिससे आपका क्या कंफर्म हो गया है, सिंपल सा लो। अब इस पॉइंट को अगर कोई ब्रेक करेगा कैंडल से, क्या बोल सकते हैं हम इसको,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, इसको क्या बोल सकते हैं हम? प्रॉपरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि ये क्या हो चुका है अब हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड अगेन इधर पावर दिखाता हूँ, इंड्यूसमेंट की पावर क्या होती है, किस तरीके से वर्क करता है। देखो इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है, तो ये क्या होता है ना, आपका एक जोन बन जाता है ऐसे वी, और यहाँ से हमारी क्या चलती है, सेलिंग ही चलती है प्रॉपर। तो इधर आप खुद देख लो, यहाँ पे मतलब प्रीवियस में ट्रेड ली गई है, किस तरीके से मार्केट मूव करता है। अगर ये चीज एक बार आप लोगों ने सीख ली ना, तो आप लोगों को ट्रेडिंग करने का मजा आने लग जाएगा। ट्रेडिंग का पता लग जाएगा आप लोगों को कि ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, क्या क्या देखते हैं। वो चीज आपको प्रॉपर पता लग जाएगी अगर एक बार आपने ये लर्न कर लिया। सिर्फ एक बार लर्न कर लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर अर्निंग की जिंदगी भर अर्निंग करनी है। मैं नहीं कहता कि जिंदगी भर पढ़ना है, जिंदगी भर आपको क्या करनी है, अर्निंग ही करनी है। बस एक बार इसे पढ़ लो जिंदगी में, फिर उसके बाद अर्निंग करनी है। अभी देखो इधर ये क्या है, आपका फेक है। लो तो कंफर्म था, बट ये फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों है? बिकॉज मार्केट ने क्लोजिंग अभी तक नहीं दी है, और जब तक मार्केट आपको क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आपको क्या नहीं हो सकता, ये कभी भी कंफर्म नहीं हो सकता। ओके, तो सिंपल सा, अभी हमें इससे नीचे क्लोजिंग चाहिए, तो अभी हम देखते हैं। ओके, देखोगे तो इधर क्या है, ओके क्लोजिंग नहीं मिली अभी भी। ओके, अब देखो इससे नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है, तो ये क्या हो गया आपका, प्योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इस पॉइंट को अगर लो बनाना है, इस पॉइंट को अगर आपको लो करना है, किस पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर आपको लो बनाना है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पुल बैक आपको लेना पड़ेगा। तो पुल बैक देखेंगे आपको फर्स्ट कहाँ है, ये जिसको क्या बोलते हैं हम, इंड्यूसमेंट। ये हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट। जब मार्केट इसको ले लेगा तो इसकी तरह लो कन्फर्म हो जाएगा, सिंपल। तो अभी हम चेक कर लेते हैं मार्केट क्या कर रहा है, कि मार्केट ने अभी तक इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। ओके, प्ले करके देख लेते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, अभी आप देख सकते हो ये हमारा लो नहीं था, जिस कारण इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसको, सिंपल सा फेक है ये हमारा। एंड हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ है अब, हमारा इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेगा तो ये लो कंफर्म हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, ब्रेक ऑफ पॉइंट। तो अभी हम चेकआउट करते हैं। ओके, तो अगेन मार्केट ने अभी तक नहीं लिया है, और सेम इसके तरह मार्केट ने क्या करा है, इसकी तरह मार्केट ने यहाँ पे इसको भी क्लोजिंग दे दी, इसको भी क्या कर रहे हैं, नीचे ब्रेक कर दिया, बट इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। तो फिलहाल अगर इधर आप पॉइंट चेक करोगे, वेयर इज योर फर्स्ट इंटरनल पुल बैक, तो आप देख सकते हो सबसे लोएस्ट कैंडल ये थी, इस कैंडल का हाई लिया, मतलब आपका पहला पुल बैक कहाँ है, यहाँ पे। इस पहले पुल बैक को जब मार्केट आपका ले लेगा, तो आपका क्या कंफर्म हो जाएगा, अगेन लो। विदाउट फर्स्ट पुल बैक लिए बिना आपका लो कंफर्म नहीं होगा। एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी, तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हर एक लेवल पे देखो, मैंने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा, बाकी बीच में कहीं नहीं लिखा। ये भी मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, सिर्फ स्विप। यहाँ पे मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा, यहाँ पे भी स्विप लिखा है, और आगे अभी तक मैंने कहीं भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिखा है। तो मैं किसका वेट कर रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी का मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ। जब तक मार्केट एक बार वो लेवल नहीं ले लेता, तब तक मैं उसका वेट करूंगा। एक बार मार्केट जब उस लेवल को ले लेगा, जैसे फर्स्ट इंटरनल हाई को आपने ये चेकआउट किया होगा, वीडियो में अगर आपका ध्यान होगा तो आपने देखा होगा, मैं क्या देख रहा हूँ, कि जब तक मार्केट अपना इस तरीके से इंगेजमेंट नहीं लेता, मैं तब तक कहीं भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है, क्योंकि मार्केट ने अपना फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे लिया है। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे अपना फर्स्ट पुल बैक को लिया है, तो तब तक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से वेट कर रहा हूँ कि मार्केट क्या करे, एक बार हमारा पुल बैक को ले ले। तो जब तक मार्केट पुल बैक नहीं लेता, तब तक हम अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं लिखेंगे। इसलिए मैं आपको ये चीज बार बार पढ़ा रहा हूँ, कि जब तक मार्केट नहीं ले रहा है तब तक मत देखो। अगर मार्केट ने ले लिया फर्स्ट पुल बैक, तो आपका सिंपल सा कंफर्म हो जाएगा लो पॉइंट। और अगर फर्स्ट पुल बैक नहीं ले रहा है आपका मार्केट, तो आपका लो कंफर्म नहीं हो सकता। ये चीज आपको याद रखनी है, विदाउट फर्स्ट पुल बैक लिए आप लोगों का लो कंफर्म नहीं होगा। इसलिए मैं इस पे आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ। ओके, बिना पुल बैक के आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं लिख सकते। और यूट्यूब पे भी देखोगे ना, तो ये चीज बताई नहीं जाती, वो डायरेक्ट लिखते हैं कि ये ब्रेक ऑफ है, ये देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा, तो ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, इसको ही क्यों लिखा, क्योंकि इसने फर्स्ट पुल बैक लिया है। इसलिए इसलिए इस पे आप थोड़ा ध्यान दो। ओके,
और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ये आ जाएगा ना, उसके बाद खुद ही आप कंपनी को, स्नैपचैट को थैंक यू बोलो कि आपको क्या चीज उन्होंने दी है 2499 में। तो ये चीज देख लें, क्योंकि मैं जब खुद पढ़ा हूँ तो बहुत कॉस्टली दे दे के पढ़ा हूँ। और एक जगह पे ये सारा नॉलेज जो था एक लेवल पे नहीं मिला है, ये अलग अलग करके मिला है, अलग अलग टीचरों से लिया है। और आपको एक ही जगह, वो भी 2499 में। तो मैं बोलता हूँ कि कंपनी आपको बहुत ही सस्ते रेट में ये चीजें दे रही है, तो इसको सीख लो, अभी भी समय है, सीख लो। तो ओके, मार्केट ऊपर आया, ब्रेक किया, तो इंड्यूसमेंट का है अभी फर्स्ट इंटरनल लो। ये है आपका फर्स्ट इंटरनल लो। ओके, जब तक मार्केट आपका लो नहीं लेगा तब तक हम अपनी ट्रेड ही नहीं कर सकते। एंड आपका दूसरा, ओके, अभी आप देखो मार्केट ने क्या किया, आपका फर्स्ट इंटरनल लो ले गया, तो ये क्या हो गया आपके पास, लो कंफर्म हो गया। इसको जब मार्केट ब्रेक करेगा, इसको जब भी मार्केट ब्रेक करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब होगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो इतनी देर से हम वेट कर रहे थे ना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिखा, अब जाके आपका क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब जाके आप लोगों का होगा प्रॉपर तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। विदाउट, जब तक मार्केट फर्स्ट इंटरनल लो नहीं ले लेता तब तक आपका ये नहीं हो सकता। ये चीज याद रख लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि मार्केट आपका जब तक फर्स्ट इंटरनल पुल बैक नहीं लेता, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट ही नहीं कंफर्म होगा। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट तभी कंफर्म होगा जब मार्केट आपका क्या कर लेगा, इस तरीके से इंड्यूसमेंट ले लेगा। और इंड्यूसमेंट की पावर मैंने बता दी, इंड्यूसमेंट से ऊपर सेल करते हैं एक्सट्रीम पे, तो ओके, इनबैलेंस, ये एक जोन है जहां से हमें सेल करना है। एंड आई पॉइंट, ये टिकट, ओके। ये दो पॉइंट्स है जहां से आपको सेल करना है, एक तो ये जो जहां पे मार्केट आ चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे सेल करना, और यहाँ पे सेलिंग भी मिली थी। तो ये देखो अभी क्या होता है, मार्केट आता है और सेलिंग देता है। ऐसा नहीं है, मार्केट वहां से सेल देता है, 100% नहीं है, बट 70 to 80% मार्केट सेल देके जाता है। और आप देख सकते हो, अगर 1968 से मार्केट 1957, मतलब 100 पिप आपको दे रहा है, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर मार्केट आपको 100 पिप दे रहा है, नेक्स्ट सेलिंग होगी हमारी इस वाले जोन पे। इसको भी हम देखते हैं। इसमें जब ओके, इसमें आ गया, इसमें आते ही आपको सेलिंग करनी पड़ती है। एंड मैं आपको देखो, इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं आपको इसका एक कंफर्मेशन दिखाना स्टार्ट करता हूँ कि जो मार्केट की मूवमेंट होती है वो किस तरीके से देता है। इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जिसको भी जो पूछना है इंड्यूसमेंट के साथ पूछना है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक्सपर्ट पे पहुंच जाओगे, और एक्सपर्ट पे पहुंचने के बाद कितना फायदा ये देगा। बट ये मैं आपको अभी इसलिए क्यों बता रहा हूँ 1 मिनट में भी, कि इसमें ये जोन है, जैसे मान लीजिए कितने पिप का है ये, अगर मान लीजिए जैसे ये जोन है एग्जाम्पल, कितने का था ये, 66 से 60 पिप का था। बट इसको जब देखते हैं ना, तो ये कितने का रह जाता है, इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं ना। ओके, इधर चेंज ऑफ इंड्यूसमेंट, ये हो गया आपका कितना, कितना पिप का हो गया, ये जो जो 60 पिप का था, 5 6 59 75। ओके, 8 पिप का ये जोन आपका हो चुका है, 8 पिप। जान रहे हो, मतलब 10 पिप भी आपका स्टॉप लॉस नहीं है, 8 पिप का स्टॉप लॉस है। और इधर भी सेम उसी तरीके से मैं अगर चेक करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी ना, मतलब स्टूडेंट्सों ने काफी यूनिट ट्रेड भी ली है। और इधर ऑटोमेटिक ही क्रिएट था ट्रेड लेवल ना, मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, देखो ये चीज जब सीखोगे ना आप, तो इसका फायदा मिलेगा आपको फ्यूचर में। अभी ये अगर नहीं सीखा तो आगे जाके आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग होगी, और आप 100% परेशान हो जाओगे, और ये समझ ही नहीं आएगा, ये चीज समझ ही नहीं आएगा। और ये चीज अगर आपने अभी समझ लिया, तो इस तरीके से आप अच्छे खासे ना, ये जो है स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लिए, यहाँ पे तो ऐसे ना आपको अच्छे खासे टारगेट मिल जाएंगे, अच्छे खासे आपको क्या मिलेंगे, टारगेट मिल जाएंगे, बहुत ही इजी वे में आपको ये टारगेट मिलेंगे। ओके, आपकी एंट्री लग चुकी है यहाँ पे, तो अभी आप इसकी पावर खुद देख लो। देखो इसका स्टॉप लॉस आपके सामने ड्रॉ है, मैं इसको 15 मिनट में ही कर लेता हूँ, पता लग जाएगा स्टॉप लॉस हिट हुआ है या नहीं। उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये देखो आपके सामने अभी खुद से पता लग जाएगा इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको अगर मैं प्ले करता हूँ तो आप खुद देख लो, जो मार्केट है इसमें किस तरीके से मूव करता है, मार्केट क्या करता है।
देखो क्या हुआ है, सिंपल से आपका टारगेट हिट हो चुका है ना। और ये था सॉरी टारगेट, आपका क्या हो चुका है, टारगेट हिट हो चुका है। कितना, 220 फीट। इतने बड़े बड़े टारगेट आपके ऑलरेडी क्या हो रहे हैं, हिट हो रहा है। तो ये पावर है, ये पावर ऑफ नॉलेज। जब आप सीख लोगे ना, तब आपको लग जाएगा कि इसकी पावर क्या होती है और किस तरीके से इसका मार्केट में यूज होता है। बट ये चीज जो अभी ले जाए हो ना, ये लास्ट लेवल पे है। और उस लेवल पे जाने के लिए जो चीज अभी बता रहा हूँ ना, ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं सीखा ना, ये आप कुछ भी कर लो, ये आप नहीं सीख पाओगे। कुछ भी कर लो आप, ये नहीं सीख पाओगे कभी भी। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ये चीज आपने नहीं सीखी तो आप कभी भी नहीं कर पाओ। तो ये क्या था, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई पॉइंट था। अगर इससे ऊपर अब मार्केट जाती है तो यहाँ से क्या होगा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, ओके, रिवर्सल। और इससे नीचे आती है तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलो प्ले करके देखते हैं मार्केट किधर मूव करती है। इसके बीच में ट्रेड करना है तो इसका भी बीच में ट्रेड होती है, जो ऊपर नीचे गया ना, इसके बीच में भी ट्रेड होती है। वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी सिर्फ एक इंड्यूसमेंट की तरफ ध्यान दो, ओके। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसके बीच में ट्रेड कैसे करनी है, क्या देखना है और क्या नहीं। तो देखो, ओके सॉरी, मार्केट ब्रेक हो गया, ओके। अभी क्या हुआ है, आपका मार्केट ने ब्रेक दे दिया और ये को ब्रेक दे दिए। अब ये जो लो था, इसको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इस लो को कंफर्म करना है आपको, इस वाले को, कि जब कोई इसे ब्रेक करे, इसको क्या, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे ये वाला हाई लेना पड़ेगा। एंड बिना ये हाई लिए इसको ब्रेक करेगा तो ये क्या होगा, फेक होगा। ये चीज हमेशा याद रखना। तो इसका इंड्यूसमेंट कहाँ है, यहाँ पे है। ये क्या है, आपका इंड्यूसमेंट है। अगर इसको मार्केट ले लेता है, मैं आपको मूवमेंट बता रहा हूँ, अगर तो इसको मार्केट ले लेता है इस तरीके से इंड्यूसमेंट को, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ट्रेड कहाँ कहाँ पे करेंगे हम, वेट अ मिनट, एक्सट्रीम वन, सेल्फ सेल्फ, ओके। तो एज पर 15 मिनट आप सेलिंग कहाँ कर सकते हो, ओके। ये एक लेवल है जहां से आप सेल कर सकते हो, बाकी इधर फिलहाल कोई सा लेवल नहीं है, ओके। बस यही एक लेवल है जहां से आप सेल कर सकते हो। अगर मार्केट का इंगेजमेंट यही है और मार्केट इसको लेता है, मार्केट क्या करता है, इस मूवमेंट को लेता है किस तरीके से, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और ये ले लेता है, उसके बाद फिर घूम फिर के ऊपर की तरफ जाता है मार्केट। तो यहाँ से क्या करना है आपको, सेलिंग के लिए फाइंड आउट करना है। जितने भी पुराने स्टूडेंट है, नॉट फॉर बिगिनर्स, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है यहाँ पे क्या, उनको किस तरीके से चेकआउट करना है। तो वो चेक करके यहाँ से अपना सेलिंग ले सकते हैं, ओके। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, नॉट फॉर बिगिनर्स के लिए नहीं है, पुराने स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स, ओके। तो ये आपका भी फिलहाल इंड्यूसमेंट है। एंड अगर मान लीजिए इस इंड्यूसमेंट को नहीं लेता मार्केट, एग्जाम्पल, मार्केट क्या करता है, ऐसे तो नीचे आया है अभी, ओके। अभी ऊपर तो नहीं गया है ये फिलहाल, अभी क्या है, ये ऊपर नहीं गया है क्योंकि ये इनसाइड है इसी कैंडल का बीच का है। तो ये मूवमेंट फेक है। तो फिलहाल मान लीजिए अगर मार्केट ने ऐसे किया कुछ, नीचे आया यहाँ से सीधा, और क्योंकि देखो ये पुल बैक नहीं है, इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये पुल बैक नहीं है, और इसे मैं पुल बैक नहीं बोल सकता क्योंकि ये एक ही कैंडल है। तो ऊपर की तरफ मार्केट कब आएगा, जब मार्केट इसका हाई ले लेगा तभी ऊपर की तरफ हम मूव लेंगे, ओके। तो मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आया है इस तरीके से, और एक ये बना दिया, इसको हटाओ यहाँ से, ये बना दिया, तो आपका इंड्यूसमेंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। फिर आपके पास दो जोन हो जाएंगे, एक इंड्यूसमेंट से ऊपर वाला, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा, और ये दो जोन होंगे जहां से आपको क्या करना है, सेलिंग करनी है, ओके। बट फिलहाल अभी सिर्फ यही एक लेवल है जहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी नहीं है, ये फेक है जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता, ओके। तो इस तरीके से ना आपको ये चेकआउट करने हैं कि इंड्यूसमेंट के बिना आप कभी भी अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, फिर ऐसे ही रहेगा जब तक फर्स्ट ये नहीं ले सकता, ओके। तो इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड किसी का कोई भी क्वेश्चन इंड्यूसमेंट के साथ है तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, सिर्फ इंड्यूसमेंट के साथ का। ओके सर, आपको म्यूट दिया विजय। हेलो जी सर बोलिए। सर, मैं क्या बोल रहा था कि मतलब बहुत सारे डाउट ऑफलाइन सेशंस में आते हैं, तो सर प्लीज आप 1 वीक के लिए लाइव लाइव ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हो क्या? मतलब कैसे कि हम लोग का डाउट भी सॉल्व हो जाएगा, कैसा कि हम लोग को मूवमेंट्स पे कैसे माइंडसेट रखना है मार्केट में लाइव।
ओके, लाइव मार्केट में सर ये तो आप कंपनी से पूछिए, जो कंपनी कहेगी वही होगा सर। नहीं सर, मतलब मेरा मतलब था कि जैसे लोग भी सीखेंगे सर, मतलब एक्सपीरियंस आएगा लोगों को, क्योंकि जो बैक टेस्टिंग जो रहती है सर, उसमें तो दिखा रहे हो आप, लेकिन लाइव मार्केट में कैसे साइकोलॉजी रखनी है, कैसे ट्रेड करना है, वो हम लोग कर सकते हैं ना सर। उससे बेनिफिट भी क्या होगा कि लोग जो नए हैं वो भी सीखेंगे, वो जो पुराने वाली ज्यादा एडवांस सीखेंगे वो, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको नॉलेज है पूरे मतलब ग्रुप में। ओके, कोई बात नहीं सर, आप कंपनी से बात कर लीजिए, कंपनी अगर कहेगी तो हम जरूर करेंगे ऐसा। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दीप राज सर, आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर, इंगेजमेंट का कोई सर, मतलब थोड़ा सा मैं सर लेट कर दिया कुछ इश्यू की वजह से, तो सर एक दिन सर सर फिर से देखिए, रिपीट कर देंगे। अभी क्या सर? सर थोड़ा सा मैं एंगेजमेंट नहीं समझ पाया, तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। एंगेजमेंट में क्या नहीं समझ पाया? आप क्लास में लेट आए या आपको कुछ समझ ही नहीं आया? सर इसमें मतलब क्लास में थोड़ा सा लेट आ गया सर, क्योंकि आ, सर फिर पूरी अब क्लास नहीं बता सकता ना मैं आपको, अगेन अगर आप क्लास में लेट आए हो तो मैं पूरा नहीं बता सकता सर। बहुत बड़ा पूरा टॉपिक है, नहीं आप फिर, टाइम देंगे क्या? नहीं सर, पूरा मत नहीं, मैंने मतलब थोड़ा सा केवल सर ओवरव्यू तो चाहिए मेरे को। तो कल भी यही था सर, आप एक ही टॉपिक को 3 बार पूछा। देखिए, जिसका भी अगर इसके साथ कोई क्वेश्चन है तो अपना रेज डाउन कर देना, मैं आपको समझा रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, और बहुत इजी है। और अगर इसमें आप फंस रहे हो तो आगे एसएमसी आपके बस की नहीं है। तो ये चीज मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जब बात आपको कड़वी लगे तो सही लगे। अगर यही समझ नहीं आ रहा है तो आगे आप नहीं सीख पाओगे। तो देखिए सर, आपका जो क्वेश्चन है कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, देखो, इंड्यूसमेंट सबसे पहले हमारे पास ये हाई है, एक हाई, दो हाई, तीन, चार, पाँच, छह। बट अगर आप इधर देखोगे, इधर मैंने सिर्फ फेक फेक फेक, बस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ही क्यों लिखा है, और ये वाले लेवल पे ही मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों लिखा है, सिर्फ इन्हीं 2 लेवल पे मैंने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों लिखा है। तो इसका अगर आपको आंसर देखना है तो देखो, सिंपल सा क्या होता है, जो आपके हाईज होते हैं वो हाई तभी कंफर्म होता है जब मार्केट क्या करता है, आपका फर्स्ट इंटरनल लो, जो आपका फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है ना, जो कल आपको बताया था पहला वैलिड पुल बैक, जब मार्केट उस पहले वैलिड पुल बैक को ले लेगा, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे इस वैलिड पुल बैक को लिया है, तो उस तरीके से जब मार्केट एक बार अपना वैलिड पुल बैक ले लेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा हाई कंफर्म, जिसको आप लिख सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो, इस हाई को ब्रेक कर दिया, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। बट मार्केट जब दोबारा नीचे आया और इस हाई को ब्रेक किया, तो इसको क्या हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो इसको अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखना है तो आपको क्या दिखना था, कि अगर ये हाई कंफर्म करना है तो उसके लिए मार्केट को क्या करना था, ये वाला जो आपका फर्स्ट पुल बैक था इसमें, इसको लेना था। बट मार्केट ने इस पुल बैक को नहीं लिया, और ऐसे ही एक फेक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ कर दिया। एंड अब इसको अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखना था इस वाले हाई को, तो उसके लिए क्या करना था, मार्केट को अपना जो भी फर्स्ट पुल बैक था इसका, इस हाई का पहला पुल बैक आता है जो भी, तो वो ये था, इस हाई पुल बैक को लेती तो ये हाई कंफर्म होता। बट मार्केट ने क्या किया, इस वाले पुल बैक को भी ना लेके इसको ऐसे ही ब्रेक कर दिया, जो कि क्या था, आपका फेक था। तो जब मार्केट ने अब दोबारा नीचे आया, तो इसको अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखना है तो इसके लिए मार्केट को क्या करना था, अगर इस वाले लेवल को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखना है ऐसे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को सेम अपना फर्स्ट पुल बैक लेना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, हाई कंफर्म हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही फर्स्ट पुल बैक लिया तो हमारा क्या कंफर्म हो गया, इधर हाई कंफर्म हो गया। तो सिंपल से सर, जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेता आपका हाईस कंफर्म नहीं हो सकते। एंड डाउन ट्रेंड में भी इसी तरीके से होता है, लो तभी कंफर्म होगा जब मार्केट मार्केट क्या करेगा, आपका फर्स्ट हाई ले लेगा इंटरनल। और अप ट्रेंड में भी सेम वैसे ही, और डाउन ट्रेंड में भी सेम उसी तरीके से आपको देखना है। जो हाई होता है मेन, वो तभी कंफर्म होता है जब मार्केट आपका क्या करता है, फर्स्ट इंटरनल लो को ले लेता है। यस तो सर। इधर मैं आपको जो पढ़ा रहा था अभी क्लास में, तो देखो, इधर सारी जगह क्या है, ये क्रॉस लिखा है, इधर इस पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों बोला हूँ, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, देखो ये कहीं भी पुल बैक नहीं था, ये था, इस पुल बैक को लिया मेरा, तो मेरे पास लो कंफर्म है। अब इस लो को ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगेन मार्केट ने क्या किया, ये लो लगाया, आपकी तरफ गया। बट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब लिख सकता था, अगर मार्केट क्या करता, मेरा ये फर्स्ट पुल बैक लेता है, यहाँ पे पुल बैक कहीं भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे था। तो मार्केट ने पुल बैक नहीं लिया, तो जिस कारण मेरा ये लो नहीं था,
फिर मार्केट ने इसको ही ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों लिखा हूं, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, अपना पहला पुल बैक यहाँ पे ले लिया है, जिस कारण क्या है मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड अगेन ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट का इंड्यूसमेंट यहाँ था, मार्केट ने अपना फर्स्ट पुल बैक नहीं लिया, मार्केट सिर्फ यहाँ तक आया, पुल बैक नहीं लिया, और मार्केट ने इसको ब्रेक किया। आफ्टर ब्रेक ये वाला था, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब लिखता, अगर मार्केट अपना फर्स्ट लो लेता, जो कि मार्केट ने यहाँ पे नहीं लिया, तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। एंड इसको मैंने ये लो वाला पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों लिखा, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, अपना पहला पुल बैक यहाँ पे ले लिया है, जिस कारण मैंने इसको क्या लिखा है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है। तो कहने का मतलब है लो एंड हाई तभी कंफर्म होते हैं सर आपके, जब मार्केट आपका क्या करता है, पुल बैक ले लेता है, फर्स्ट इंटरनल पुल बैक, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, तभी आपके लो एंड हाई कंफर्म होते हैं। विदाउट इंड्यूसमेंट लो एंड हाई आपका कोई भी कंफर्म नहीं होता, दैट्स फेक स्ट्रक्चर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन धीरज सर, आपका नोट दिया। हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मतलब ट्रेड तो बहुत अच्छे से मिल रहे हैं ना, जिस तरह से आपने बताया उस तरह से कर रहा हूँ अभी। अभी ये जो पूरा का मुंह था ना, मतलब 1980 से मैंने पकड़ा था और 1940 तक होल्ड किया था, वो मैंने मुंह कैश किया था। मतलब कहने का मतलब है कि वर्क अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ना मतलब कुछ कुछ डाउट जो आते हैं, तो मैं उसको पूछना चाहता हूँ। जो आपने प्रीवियस में इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है, प्रीवियस आपने 4 और 5 मई में जो मई को जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था ना, वहां पर आपने ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हुआ है वहां पर, तो मेरे हिसाब से वो नीचे वाला हो, मैंने वो नीचे वाला मार्क किया था। हाँ, यहाँ पर। देखिए ये वाला नहीं था सर, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये था, बिकॉज क्या हुआ है यहाँ पे, जो मार्केट है इंड्यूसमेंट लेने के बाद हाई कंफर्म था, इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट कुछ इस तरीके से मूवमेंट दे के गया था। ओके, तो मार्केट का जो फर्स्ट पुल बैक था अभी कहाँ पे है आपका, अगर हम देखेंगे तो इस लेवल पे मार्केट का फर्स्ट पुल बैक था। तो जैसे मार्केट ने आया मार्केट और ये लो आपका ले लिया, आपके पास आपका हाई कंफर्म हो गया, इस हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इसका लो हम चेक करेंगे तो सबसे लोएस्ट पॉइंट था हमारा ये वाला, ना कि ये वाला। ये वाला कब था, ये वाला इसका था, बट यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इधर। क्या हुआ यहाँ पे, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, इंड्यूसमेंट लिया, जिस कारण ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। एंड इधर इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ से सेलिंग थी, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे भी सेलिंग थी। एंड इधर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सर क्या किस तरीके से वो सेलिंग थी जी। सर वो इन्वेस्टमेंट वैलिड था क्या? क्योंकि एक बार दिखा दे, वो 4 और 5 मई के जो है वहां पर। देखिए सबसे हाईएस्ट कैंडल ये हाँ, ये वाला। कैंडल का लो यहाँ पे ले लिया, तो दैट्स वैलिड। नहीं नहीं, वो आगे वाला जो आपने मार्क किया ना, वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद वाले। हाँ तो यही है ना, यही बोल रहे हो ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये वाला। हाँ हाँ, वो वाला। तो ये सबसे हाईएस्ट कैंडल ये था ना, इस कैंडल का लो ले लिया तो वैलिड पुल बैक है नहीं नहीं सर। नहीं नहीं सर, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपकी स्क्रीन मुझे जरा लेट शो हो रही है, मेरे को मैं है उसके बाद आपने जो। देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये दिख रहा है अभी आपको। हाँ, ये दिख रहा है। ओके, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, और ये आप कह रहे हो ये इंड्यूसमेंट किस तरह हम्म। से है, मार्केट आ रहा वो था, तो पता है, वो वैलिड है। वो फिर वो वैलिड है, वो पता है, वो आगे वाला। आगे वाला कहाँ पे है प्रॉब्लम है, हाँ, वही आपने जो अभी कर्सर रखा है वही। ये वाला देखिए, ये इनसाइड है, मार्केट सिंगल लेग में हाई कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब इंड्यूसमेंट हमारा शिफ्ट नहीं होगा। और इंड्यूसमेंट देखेंगे तो पहला पुल बैक हमारा कहाँ पे था, लोएस्ट कैंडल ये थी, इस कैंडल का मार्केट ने क्या किया, हाई लिया। हाई लेने के बाद सर यहाँ पे क्या था ना, कोई भी नहीं था, सिर्फ सिंपल से आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इस कैंडल का हाई किसने लिया है, इस वाली कैंडल ने लिया है, बट इसका किसी ने लो नहीं लिया, तो ये क्या थी, सिर्फ एक्ट लाइक का आपकी इंजीनियर लिक्विडिटी थी, जिस कारण इसको क्या लिखा गया है यहाँ पे, सिर्फ इंड्यूसमेंट लिखा है। बाकी जो ये है इंड्यूसमेंट भी और ये लेवल भी दोनों सेम थे, तो एज अ बिगिनर आप लोग कंफ्यूज नहीं होते, तो इसलिए इंजीनियर लिक्विडिटी पे ही लिया है, कि कोई भी आपका इधर नहीं है,
ये जो भी है देखो, सबसे पहली ऊपर कैंडल ये गई, ठीक है, इसकी ये इनसाइड थी तो ये किसी काम की नहीं थी। इस कैंडल का लो इस कैंडल ने लिया, ओके, तो ये कैंडल आप लोगों की इधर थी। अब ये वाली किसी काम की नहीं, क्यों? बिकॉज जो ये कैंडल का हाई है और इस कैंडल का लो है, ये कैंडल का हाई है अब, ठीक है, तो ये क्या है, इसके बीच की है। तो अगर आपको एक पुल बैक देखना था क्लियर बेस में, तो पुल बैक के लिए क्या देखना था कि जो सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट कैंडल है उसका लो ले। अब तो सबसे हाई लोएस्ट कैंडल ये थी, इसका हाई लिया, तो अगर ये वाली कैंडल इसका पुल बैक लेती इस तरीके से, ये वाली, तो आपका बनता। बट इधर कुछ नहीं है, तो अगर मैं अभी इधर इस तरीके से बोलता कि दोनों सेम पॉइंट है तो लोग कंफ्यूज होते। इसलिए एज पर इंजीनियर लिक्विडिटी ये वाला आपका इंड्यूसमेंट बोला था, जिस कारण आपका ये हाई क्या हो गया है, कंफर्म हो गया। ओके सर। और सर गोल्ड में डेली में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ना, डेली में? डेली में सर आई डोंट नो। जी, डेली में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, रिवर्सल लग चुका है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सर। सर जी सर, बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि मार्केट एक लो बनाता है फिर उसके बाद एक हाई बनाता है, जी और फिर उसके बाद एक डोजी बनती है सर, जो हाई को भी ब्रेक करती है और लो को भी ब्रेक करती है। तो उसको जी सर हम इंडूसमेंट मान सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। अगर मार्केट आपका इस तरीके से है, देखिए, मार्केट पहले हाई बनाती है, फिर लो बनाती है, फिर अगेन हाई बनाती है, फिर लो बनाती है, फिर अगेन हाई बनाती है। और अब क्या कह रहे हो आप कि मार्केट नीचे आया था, बट उसने क्या करा, जो सबसे लोएस्ट कैंडल थी यहाँ पे ये वाली, इस कैंडल का क्या करा, किसी डोजी ने हाई भी ले लिया, लो भी ले लिया, उसके बाद वापस ऊपर चली गई। तो ये इंड्यूसमेंट होगा या नहीं, ये क्वेश्चन ना सर? जी हाँ, तो ये इंड्यूसमेंट है सर। दिस इज योर इंड्यूसमेंट। क्यों? बिकॉज आपने क्या देखना है, सिंपल से कोई कहीं डोजी था, अभी जस्ट देखा था मैं कहीं, वेट अ मिनट, इधर देखा था, हाँ ये वाला देखिए, ये जो इंड्यूसमेंट लिया है मार्केट ने, देखो मार्केट नीचे आया तो ये सबसे लोएस्ट कैंडल थी, ओके, इस कैंडल का क्या किया, हाई भी लिया हुआ, लो भी लिया हुआ। क्या हुआ सर, सिंपल सा, अगर ये इंड्यूसमेंट नहीं होता ना तो ये लेवल आपका इंड्यूसमेंट हो जाता। कहने का मतलब है, अगर मार्केट कंटिन्यू आपका अप ट्रेंड है, तो यहाँ से जैसे ये अप जा रहा है, बैक टू बैक अप अप अप, और अब क्या बना, एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे बन गई इस तरीके से। अब मैं आपको ड्रॉ करके इधर बता देता हूँ, आपको इजी में समझ आ जाएगा। देखो, कंटिन्यू मार्केट आपका इस तरीके से अप जा रहा जी था, ओके, अब क्या हुआ, ऊपर जाते जाते इसने एक यहाँ पे क्या बनाई, छोटी सी कैंडल बना ली, एक छोटी सी इस तरीके से स्मॉल कैंडल बनाई इसने, ओके। और इस कैंडल का, सॉरी, इस कैंडल का हाई एंड लो बोथ किसने ले लिया, एक डोजी ने ले लिया, इस तरीके से, इस तरीके से क्या करा, इस डोजी ने ले लिया इसका हाई एंड लो दोनों, ओके। तो अब अगर इधर हम देखेंगे ना, तो मार्केट जी कैसे गया सर आपका, देखो मार्केट आपका ऊपर था, अभी क्या था, रुको इसको थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा इस तरीके, ओके, यहाँ पे ये स्मॉल कैंडल, ओके। तो ये क्या था, आपका मार्केट सीधा ऊपर जा रहा था। अभी हुआ क्या है ना, देखो आपको दिक्कत क्या आ रही है ना, आप लोग ड्रॉ करने में ये तकलीफ हो रही है कि क्या मार्केट ने पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है, ये आपके पास बनता है। दूसरा आप लोग कंफ्यूज किया हो, क्या मार्केट यहाँ से ऐसे गया या मार्केट ऐसे गया, इस दो में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मार्केट गया तो गया कैसे, ये ऐसे गया। कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है, ये मत पकड़ो सर, आपको क्या देखना है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था और मार्केट ने क्या किया, आपकी हाईएस्ट कैंडल का लो ले लिया यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है, ये आपका क्या एक्ट लाइक का क्या हो जाएगा, अभी इंड्यूसमेंट वर्क करेगा कब, जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू वापस आपकी तरफ जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से मार्केट आपका वापस ऊपर चला गया, ओके, तो अब ये क्या है, आपका इंड्यूसमेंट है सर, क्योंकि देखो इस कैंडल का इसने डोजी ने हाई भी लिया लो भी लिया,
तो आपने क्या देखना है, कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड थी, तो मार्केट ने अगर आपकी कैंडल का लो लिया है तो मतलब मार्केट ने वहां पे एक पुल बैक क्रिएट कर लिया है। तो ये आपका क्या था, एक वैलिड पुल बैक था, जो कि आप किसकी तरह यूज कर सकते हो, एक्ट लाइक अ इंड्यूसमेंट आप अपना यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके सर। ओके ओके ओके, ठीक है सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था सर, कभी कभी सर मार्केट सिर्फ इंडूसमेंट को लेकर ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है और जी वह डीओबी तक नहीं आता है, तो ऐसा सर क्या देखें कि वो डीओबी तक आएगा या सीधे देखो, इंडूसमेंट से ही ऊपर जाएगा? देखो अगर तो इंड्यूसमेंट को स्वीप करता है इस तरीके से, मैं आपको इधर एंट्री भी दिखा देता हूँ। देखो ये क्या हुआ है ना, आपके सिर्फ इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है। ओके, अगर तो कैंडल क्लोजिंग ऊपर कर देता है इंड्यूसमेंट से, तो आपको अपने जोन देखने थे, जो भी जोन होता है आपको अपने जोन फाइंड आउट करने थे इसके। ओके, एक मान लीजिए इधर जोन था, एक मान लो ये इधर ऊपर जोन था। ओके, तो ये जोन आपको ये ऊपर मान लीजिए जहां भी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जोन था, तो उसका वेट करना है कि जोन में आए। बट अगर इस तरीके से स्वीप हो जाता है, इस तरीके से आपका इंड्यूसमेंट स्वीप हो गया, जैसे कि ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या हुआ है आपका यहाँ पे प्रॉपर इंड्यूसमेंट स्वीप होना चाहिए। ओके सर, अगर जी क्लोजिंग दे दी, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, अगर तो कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो फिर ये किसी काम का नहीं है, और अगर स्वीप हुआ है तो ये काम का है। बट अगर क्लोजिंग मिलती है तो आपको वेट करना ही पड़ेगा प्रॉपर सर कि मार्केट क्या करे, आपका एटलीस्ट आपके जोन में जाए। बट अगर ऐसे स्वीप हो गया ना, तो इस कैंडल ने स्वीप किया है, एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं, एंड जिसको पेशेंस के साथ ट्रेड लेना है उसको क्या करना पड़ेगा, इस कैंडल ने स्वीप किया ना, तो इस कैंडल के नीचे जब क्लोजिंग मिलेगी, अभी रुको, ओके, इस कैंडल से नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल से नीचे इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। अब हम वेट करेंगे कि कोई इस जोन में आए, तो हम अपना एंट्री मॉड्यूल्स फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हो ये कैंडल इसमें क्या आ चुकी है, जोन में यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे। तो इसको हम देखेंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में चेकआउट करने के बाद हम इधर देखेंगे, मार्केट आपका इधर जोन में आ चुका है। आफ्टर कम जोन, यहाँ पे जोन में आता है इस तरीके से, मार्केट ऊपर है, अभी चेंज ऑफ करेक्टर होने का वेट करेंगे हम सिंपल। मार्केट क्या करे हमारा, एक बार चेंज ऑफ करेक्टर कर ले, वेट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले इधर देखो क्या हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर तो नहीं हुआ, सबसे हाईएस्ट कैंडल ये थी, इस कैंडल को स्वीप किया है, इस कैंडल को क्या किया है इसने, स्वीप कर लिया है, इस वाली कैंडल को स्वीप कर लिया है, और नेक्स्ट कैंडल ने इससे नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये क्या बन गया आपका, सेम सिंगल कैंडल ऑर्डर। ओके, ये क्या बन गया आपका, सिंगल कैंडल ऑर्डर। और यहाँ इस वाले जोन से आपको करना था सेलिंग, और इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सिक्योर रखो। टारगेट आपको अपना इसका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट रखना पड़ता है इस तरह से। ओके, ये वाला आपको अपना फाइंड आउट करना पड़ता है। एंड लेट मी नाउ चेक। ओके, तो क्या हुआ, अब आपका टारगेट ऑलरेडी हिट हो गया। तो अगर तो स्वीप होता है सर आप लोगों का जोन, तो आप लोगों को इस तरीके से चेक करना है, और अगर क्लोजिंग देता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, या तो ऑर्डर ब्लॉक को ले, और समटाइम कई बार लेता भी नहीं, तो उसमें सर 100% एक्यूरेसी नहीं होती, वो मैं आपको पहले भी बताया। जी 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 जी, ओके। एक सर मेरा और क्वेश्चन है कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सर हो चुका है और अगर नीचे से 2 पुल बैक हैं, तो उसमें से कौन सा पुल बैक वैलिड तो रहेगा? देखिए सिंपल से क्या है ना सर, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब आप कह रहे हो कि इसके नीचे 2 पुल बैक है, एक ये है ना सर। जी तो ये जो फर्स्ट पुल बैक है वो है सर, ये किस काम का, ये काम का नहीं है। फर्स्ट पुल बैक देखना है आपको लो कंफर्म करने के लिए, फर्स्ट, तो फर्स्ट ये है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। फर्स्ट देखना है आपको, फर्स्ट से आपका क्या कंफर्म हो जाएगा, आपका लो कंफर्म हो जाएगा। देखो हर जगह जहां भी लिया है ना, ये इतने सारे पुल बैक थे, बट इसको मैं किसको देख रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट पुल बैक को, फर्स्ट लेते ही मेरा लो कंफर्म हो रहा है। ओके, आपको डाउट क्लियर हुआ सर? जी सर, ओके सर, थैंक यू। ओके, ओके, लास्ट 8 मिनट्स। विकास यादव आपका अनम्यूट दिया सर। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल ये था कि सर जो मार्केट जो एक्सटर्नल लो और एक्सटर्नल हाई जो बनाता है, जी इसके पीछे का सर क्या एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट है? जी सर, मेन क्या होता है ना, और मार्केट को फ्यूल चाहिए पड़ता है।
फ्यूल मतलब जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे ही मार्केट मेकर्स को मार्केट को चलाने के लिए एसेल हिट करने पड़ते हैं। क्योंकि जो हम प्रॉफिट करते हैं ना, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, उनको प्रॉफिट कोई मार्केट अपनी जेब से नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है, उनके स्टॉप लॉस उड़ा रहा है जिनको नहीं होता है, और उनका जो पैसा गया है उसमें से वो हमें दे रहा है। क्योंकि 100 में से सिर्फ 5 ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं, 95 लॉस करते ही करते हैं। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि सर जैसे इंड्यूसमेंट जो मार्केट जो करता है, तो सर फर्स्ट पुल बैक मतलब वो देख के हम चेक करेंगे, या फिर इंड्यूसमेंट सर जो है मतलब जो कैंडल का हाई और लो ब्रेक करेगा तो उसको देख के करेंगे? पुल बैक वही है सर, और कैंडल का हाई लो भी वही है। क्योंकि करेक्ट पुल बैक वही होगा जो आपकी कैंडल का हाई लेगा। और इधर आप देख सकते हैं एक भी पुल बैक नहीं है, तो करेक्ट पुल बैक एंड इंड्यूसमेंट आर सेम। ओके सर, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सर, आपको अनम्यूट दिया है? हेलो। जी सर, बोलिए। हाँ सर, ये जो आप ये मैं इनसाइड कैंडल और ये एंडोर्समेंट में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है सर। जो आप चोच अभी बनाए हो ना, जो अभी आप चोच बनाए हो सर, मुझे वहाँ तो इनसाइड कैंडल लग रहा है। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन दूर करिए ना सर। तो कहाँ बनाया सर, पीछे? हाँ, पीछे बैक में। हाँ, यहाँ पे जो आपने इंडोर्समेंट लिया हुआ है, वो अच्छा, मुझे ये थोड़ा वाला। सा। हाँ हाँ, ये इंडोर्समेंट जो लिया है, ये जो ये इसके बगल में सर, इस साइड में। कौन सा है? ये हाँ वाला हाँ, ओ या यस ये यस यस। नहीं नहीं, ये वाला? ये वाला यस। तो सर ये मुझे वो inside- इनसाइड कैंडल लग रहा है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। चलिए ठीक है। अभी सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी है? ये वो ऊपर वाले। अब अगर आपको, जैसे कल पढ़ाया था वैसे बताता हूँ। अगर अब आपको मार्केट को नीचे की तरफ देखना है, तो आपको क्या करना, देखना पड़ेगा कि कोई इस कैंडल का लो ले, तभी मार्केट क्या आएगा, डाउन यस। की तरफ आएगा। मार्केट क्या आपका, आपकी तरफ। अब क्या हुआ है, हाईएस्ट कैंडल यस का लो ले लिया है ना, मार्केट क्या आ गया, अब डाउन। यस अब वापस ऊपर कब जाएंगे, जब इस कैंडल को कोई हाई ले लेगा। इसको हम चेक करते हैं। यस अभी किसी ने नहीं लिया, हाई नहीं लिया अभी तक, इस सब इनसाइड है इस कैंडल के। ओके, तो अभी मार्केट कहीं भी नहीं है। ओके, इस कैंडल हाई ले लिया, मतलब मार्केट क्या हो गया, ऊपर की तरफ जाने लगा। ऊपर ये क्या था आपका एक, इंडोर्समेंट। ओके, ये था ना एक पुल बैक, जिस ओके कारण मार्केट ने क्या किया, प्रॉपर यहाँ पे दिया। तो ये कोई इनसाइड नहीं था सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके, इमरान सर, आपको अनम्यूट दिया है। इमरान सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल सर, आपको अनम्यूट दिया है। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सर ये जो आपने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ये एक बार लेके जाना उसमें। कौन सा वाला, लास्ट में? नहीं नहीं, जो आपने अपने हाथ से किया था उसमें। जो ऐसे ड्रॉ किया था आपने, यस यस सर। पहले पहले स्टार्टिंग के क्लास के समय जो आपने ड्रॉ किया था ना स्ट्रक्चर। वो वाला तो सर रिमूव कर दिया। अच्छा ठीक है ना सर। सर ये उसका जैसे स्क्रीनशॉट। ब्रेक, सर जी बोलिए सर, सुन रहा हूँ मैं, आप बोलिए। सर ये जैसे फर्स्ट आपने जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद जो भी ब्रेक हो रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जी तो उसके बाद सर उनका जो लो है, तो लो तो वही रहेगा, भले कितने भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, तो लो लोएस्ट पॉइंट वही रहेगा कि उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। एक मिनट, मैं आपको बता दूं। देखो, होता क्या है ना, मार्केट कंटिन्यू जाता था। अब जैसे आपका हाई कंफर्म हुआ और इसको ब्रेक किया, तो लो आपका देखना है, जैसे ये हाई था ना, इसको ब्रेक करने यस वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट, इससे आगे देखो। सबसे लोएस्ट पॉइंट आपने देखा कौन सा है, ये। यस तो लो राइट इसका ये। अब ये यस हाई कंफर्म हुआ, इसको ब्रेक किया, इससे आगे हम चेक करेंगे सबसे लोएस्ट पॉइंट, वो ये है। लो आपका यही रहेगा, बस इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगा। आप देखो कैसे इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ,
इंड्यूसमेंट आपका भी यहाँ पे था। इसको लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो इंड्यूसमेंट अब कहाँ हो गया आपका, ऊपर चला गया यहाँ पे। इसको लेगा तो हाई कंफर्म, और नहीं लेगा और ऐसे चला गया तो इंड्यूसमेंट कहाँ हो गया अब आपका, यहाँ से यहाँ शिफ्ट। बट लो आपका यही रहेगा सर, लो नीचे वाला ही रहेगा सर। लो यही रहेगा आपका, सिर्फ शिफ्ट हाँ, इंड्यूसमेंट होगा। ओके ओके बस ठीक है, बस वो कैसे मेरा सर, एक और ओ, रिक्वेस्ट थी सर मैं, सर जी वो सर बोलो। सेशन लिखने का कोई सेशन हो पाएगा क्या ये इसमें, ये पीरियड में 2 महीनों में? मे भी सर आ सकता है, डिपेंड क्योंकि सर सर आप ही मैं लोगों पर करता है। आप वेट लोग कर क्या रहा हूँ। बोलते हो देखिए, मुझे नहीं पता है, तो जैसा कंपनी बोलती है सर हम वैसे ही पढ़ाते हैं। मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं पढ़ाता, जैसा कंपनी आगे से बोलती है उसी तरीके से पढ़ाते हैं। एंड कंपनी अपनी मर्जी से नहीं कहती, कंपनी वही बोलती है जो लोग बोलते हैं। होता क्या है ना सर, सर नई जोनिंग आती है तो देखो अभी इसमें बहुत से नए लोग बैठे हैं, कुछ इसमें है, मैं नाम देख रहा हूँ तो 20-25 पुराने हैं, बाकी मैक्सिमम इसमें नए हैं। तो फिर होता क्या है, 20-25 के लिए 150 छोड़ना या 150 के वो छोड़ के 20 को आगे ले जाना, तो ये कंपनी का ही सर डिपेंड है कि कंपनी क्या करती है। सर नए तो हर यानी हर इसमें 2 महीने के बाद अब फिर नए स्टूडेंट तो आते रहेंगे, तो इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि फिर अभी दो पता ये नहीं दो सर, महीनों के बाद नए स्टूडेंट आएंगे, फिर जी यानी कंपनी फिर शायद वेट में करना भी कुछ पड़ेगा। कर रही है सर, कंपनी कुछ कर रही है तो मैं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा सर ये 2 महीनों के बाद जब ये हो जाए इसके बाद हो सके, यानी अगर करे तो आप, अगर कंपनी कहे तो आप, ये यानी दो जी महीने का जी जरूर। पीरियड हो जाए उसके बाद। जी 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 जरूर सर। थैंक यू सर। ओके, धनंजय सर आपको अनम्यूट दिया है। वेरी गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ सर, तो मैं थैंक यू सो मच क्योंकि आपसे अभी 1 साल से मैं आपसे ज्वाइन हूँ। बहुत बहुत आ रहे हैं अभी। सर आज ही मैंने ग्रुप में 3 ट्रेड 1:4 सर आपका आवाज ब्रेक, कैप्चर किए वो भी। धनंजय सर आप थोड़ा अपना नेटवर्क देखिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर बहुत। लिक्विड ट्रेड लिए थे और 3 में मैंने 1:9 आर 4 और 10 आर कैप्चर किए थे, तो फिर सर जी ट्रेड भी बहुत अच्छी। जी सर, देखिए आपने पहले लर्निंग पे भरोसा किया तो आपको अर्निंग मिल रही है, अगर आप सिर्फ अर्निंग पे भरोसा करते तो आपका नहीं होता। तो वही बात होती है सर, आप जो अर्निंग पे देखेंगे तो वो डूबेंगे डूबेंगे, जो लर्निंग प्लस अर्निंग देखेंगे वो जरूर उठेंगे। ओके, मयूर सर आपको अनम्यूट दिया है। हाँ सर, हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड। जी सर मेरा पुल बैक के रिगार्डिंग एक डाउट था। जैसे जी मान बोलिए। लीजिए सर, मार्केट अप, जी सर, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और जी, मार्केट ने पुल बैक लिया, लेकिन वो क्या कर रहा है, कभी कभी इक्वल लो लगा के उसके उसके बाद पुल बैक देता है, तो इक्वल उसको लो हम इज नो। इन्वेस्टमेंट कौन सा लेंगे देखो सर? आपका मतलब है मार्केट का ये पुल बैक देखा, अभी मैंने प्राइस नोट कर लिया है, तो अभी पहला पुल बैक ये था। अब आप कह रहे हो कि मार्केट अगेन इसी पुल बैक तक आता है, ना इसको लेता ना कुछ हुआ, फिर ऊपर जाता है, हाँ हाँ, मतलब यही बात इक्वल है ना लो सर? बनाता है सर, मतलब उस, हाँ, इसका लो इक्वल नहीं होगा, लेता लेकिन इक्वल। जी जी। इक्वल लो है तो पहला पुल बैक कौन सा है? अभी ये है ना, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो हम्म, गया था। हाँ, नहीं नहीं सर, कैंडलस्टिक में मैं बता रहा हूँ, मैं ऊपर ये तो पुल बैक हो गया, लेकिन कैंडलस्टिक के हिसाब से। कैंडलस्टिक के हिसाब से सर मैं समझा नहीं कुछ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी कैसे देखें, ये कैंडल एग्जांपल, ओके, ये हाँ कैंडल हाँ है, जी। इस कैंडल का लो लिया तो वैलिड है। बट अगर हाँ। ये कैंडल ऐसे होती तो क्या ये वैलिड था या नहीं? देखो सिंपल हाँ सा है सर, ना सर, हाँ। ये सबसे लोएस्ट कैंडल थी तो पुल बैक ये वैलिड है, क्यों कि हाईएस्ट आपको क्या देखना है, अभी मार्केट अप की तरफ था, हाईएस्ट कैंडल का लो ले लिया ना एक बार, बस वो पुल बैक क्रिएट हो गया। अब नीचे देख लो कहाँ तक गया, इक्वल है तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है सर, आप देख लो ना बस, ये कैंडल का हाई था सबसे, इस कैंडल का लो ले लिया तो मतलब पुल बैक क्रिएट हो गया। अब इससे नीचे देख लो कितना नीचे जा रहा है,
और नीचे बीच में का इक्वल हाई भी होता है, इक्वल लो भी होता है, तो उसमें कंफ्यूजिंग होने की कोई बात नहीं है सर, ऐसी ना कि उसमें कोई कंफ्यूज हो। आपको बस देखना है कि पुल बैक वैलिड हो। इक्वल लोज में तो कोई कंफ्यूजिंग की बात ही नहीं है सर। जी सर, जी सर। यस सर। सर मेरी भी सर वही रिक्वेस्ट थी, जैसे अभी इस मतलब न्यू बैच तो पढ़ा रहे हो, मैं भी 6 मंथ से यहाँ पे सीख रहा हूँ एसएमसी, और मेरी भी एक्यूरेसी अच्छी खासी है सर। जैसे आप सिखाते हो ना जोन मार्किंग का, इसका पीओआई का वगैरह, इससे मेरा भी ट्रेड अच्छी खासी मिलती है सर मुझे। 1:8, 10, 12, 15 तक भी, 16 तक भी कैच किया है मैंने अभी तक, 1:16 तक। सर लेकिन वही है, मतलब सेशन लिक्विडिटी एंड ये वाला डेली कैंडल की लिक्विडिटी वगैरह, इसके ऊपर हम भी सिखाइए सर इस बार। कोई बात नहीं। क्योंकि सर देखिए वैसे तो नए लोग तो आते रहेंगे सर, तो इसके उनके चक्कर में हम तो थोड़ी यहाँ पे ऐसे ये बेसिक में रहेंगे अब नए लोग भी तो चार यही चार छः बोलते छः हैं ना महीने सर, तक। अब नए लोग भी तो यही बोलते हैं ना कि हम पुराने के पीछे हमें छोड़ रहे हैं। बात सेम है ना सर। जी सर, लेकिन उनका तो, उनके लिए तो बेसिक वीडियोस भी है सर, लेकिन हमारे लिए वीडियोस भी नहीं है। वीडियोस से आप देखिए, वीडियो इसलिए नहीं डलती क्योंकि आप ही लोगों में से कुछ है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, आप ही लोगों में से कुछ है जो वही वीडियो आगे उठा के बेच रहे हैं। वो बोलते हैं कि जी सर कंपनी वही में था। 2499 से बढ़िया है कि आप इधर आ जाओ, 500 रुपये हमें दो, हम आपको वीडियो दे देते हैं। फिर इसलिए सर वीडियोज हटी है, पहले वीडियो हाँ इसलिए हटी गई है। जी सर। तो मैं नहीं सर, जैसे आप सिखा रहे हो ना, फिर सर वैसे ही सिखाते रहिए, लेकिन मतलब एडवांस का भी टॉपिक लाइए सर, जैसे मतलब सेजन लिक्विडिटी हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है सर, क्योंकि सिर्फ बेसिक ही रहेगा तो फिर हम भी मतलब वही सीखते रहेंगे, तो उसके ऊपर तो ट्रेड करें ना सर हम अभी। बस रिक्वेस्ट सर, रिक्वेस्ट है सर मेरी भी, क्योंकि मैंने कंपनी से तो अभी बात नहीं की, क्योंकि मैं भी यहाँ पे नेटवर्किंग करता हूँ, 1-2 साल के आसपास हाँ हो गया सर मेरा भी। टीम भी है सर मेरी, 100 के ऊपर टीम है, लेकिन मैंने कंपनी से ये सब बात नहीं की कभी, और मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं की, लेकिन इस बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपसे भी। सर मेरे से कोई फायदा नहीं है, आप दिनेश सर, राज सर पे कीजिए, वो जैसा बोले सर वैसे ही चलेगा ना। ठीक है सर, मैं बात कर लूंगा राज सर से भी। ओके। ओके सर, ओके थैंक यू सर। सर। ओके सर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अनम्यूट दिया है। वैशाली भाई, आपको अनम्यूट दिया है। लास्ट कॉल फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष सर, आपको अनम्यूट दिया है। थैंक यू सर। सर मेरा भी मयूर सर जैसे ही बोलना है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग कहीं पीछे रह रहे हैं। नए लोग डेफिनेटली रोज रोज ही जुड़ेंगे, हर हफ्ते जुड़ेंगे, बट उनके कारण हमें थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंट बोलो या लैक ऑफ एजुकेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के लिए। या फिर आप बीच बीच में कहीं भी ले सकते हो, एक्सपर्ट के कुछ ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं, आपको भी पता है सर। आप बीच बीच में ले लोगे तो वो भी काफी होगा हमारे लिए। मैं भी खुद 8 महीने से कर रहा हूँ सर आपका क्लास। जी जी, आपका तो देखा है सर काफी टाइम से। जी। ओके तो सर, तो मैंने ऐसा करते रिक्वेस्ट भी हैं। किया है, अमित सर से भी किया है, राज सर से भी किया है, बट उनकी तरफ जी से एक ही आंसर आ रहा, सर मुझे सोचते हैं देखते हैं। एंड ये मैं 1 महीने से कर रहा हूँ सर उनको रिक्वेस्ट, ये तो आपको अभी बता रहा हूँ मैं, बट 1 महीने से वही सोचते हैं देखते ही वाला है। मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि सर एसएमसी का मुझे अगला वाला टॉपिक एटलीस्ट हिमांशु सर बता दे, या मुझे कोई ऐसा कुछ मिल जाए कि मुझे अगले टॉपिक के बारे में प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा हो जाएगा, कि कल क्या पढ़ाने वाले हैं हिमांशु सर, तो उसकी मैं प्रिपरेशन पहले से करके आऊंगा, ताकि मैं क्वेश्चन पूछ सकूं उनको। क्योंकि आज मुझे आपने टॉपिक समझाया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सर, आज मुझे आपने टॉपिक समझाया, मैं भी अपने चार्ट पे आज रात को या कल सुबह देखूंगा, मुझे क्वेश्चन तो आज रात को या कल सुबह आने वाला है, तो मैं क्वेश्चन पिछले वाले टॉपिक के आपके नेक्स्ट टॉपिक में पूछ ही नहीं सकता हूँ। जी तो मुझे एटलीस्ट जी। उतना तो हिंट होना चाहिए कि कल कौन सा टॉपिक होने वाला है, ताकि मैं उसकी पढ़ाई करके रख सकूं, ताकि आपको सवाल वही के वही उसी ट्रेनिंग में ही पूछ सकूं आपको। ये मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट था सर, वो भी ये नहीं हुआ है मेरा एक्सेप्टेबल। एंड ये वैलिड है सर, मतलब कोई इसमें कोई अलग वाला बात मांग ही नहीं रहा हूं मैं, मुझे खाली टॉपिक पता लग जाए एक दिन पहले कि कल क्या होने वाला है। ओके, मतलब आपका मतलब है कि पहले आपको सिलेबस मिल जाए, जैसे पेपर होते हैं कि हाँ हमें एग्जैक्टली पता एग्जैक्टली। है। ओके सर, मैं बोलता हूँ राइट रात राइट। सर को, वो आपको, मैं उनको देता हूँ लिस्ट, वो आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे और उसी बेसिस पे फिर नहीं मैं मुझे थोड़ा ही नहीं मॉडल। सर, सारे लोग नहीं को सर, मैंने टेलीग्राम पे डाल दीजिए। सभी को बोल रहा हूँ, तो लिस्ट प्रोवाइड कर हाँ हाँ। देंगे, तो उसी बेस पे हम चलेंगे सर। एंड सर
थोड़ा सा एक्सपर्ट क्लास के बारे में आप कहीं भी, वो हमें थोड़ा सा पीछे ढकेल रही है। मतलब आई नो कि मेरे भी ट्रेड अच्छे हैं आपके एजुकेशन के भरोसे पे, जी सर। बहुत अच्छा खासा है, आपने जो बेसिक एंड एडवांस पढ़ा है उसी के भरोसे पे। पर मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी एंट्री मेरे से मिस ना हो, और वो शायद एक्सपर्ट लेवल पे मुझे सीखने मिल जाए कुछ अलग चीज, मैं उसके वेट पे हूँ। कोई बात नहीं सर, लेते हैं इसकी क्लास भी। ऐसा जी करते हैं ना, जैसे ये निपटेगा तो एक दिन क्वेश्चन आंसर्स में उसको क्लियर कर देंगे चलेगा, ना। वैसा भी करेगा। जी। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके, वैसे भी टाइम अप हो चुका है गाइस, 8 मिनट एक्स्ट्रा है, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं। वर्देश सर, आपका नोट दिया है। हेलो सर। लास्ट कॉल सर, वर्देश सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। जी सर, बोलिए। हेलो। हाँ सर, मुझे था अभी मार्केट समझो डाउन ट्रेंड। हेलो, सुनाई दे जी रहा है बोलिए। सर? हाँ सुन तो रहा है सर, हेलो। बट आवाज थोड़ा कट के आ रहा है। बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, थोड़ा मुझे जब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाता है या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाता है तो थोड़ा दिखा देंगे इंवेस्टमेंट और इसके बारे में, जब ओके सर, ओके। ट्रेंड चेंज। जी, यहाँ से अप ट्रेंड का। ओके सर, हमें नहीं पता चेंज ऑफ करेक्टर रहेगा, हम सोच रहे थे कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जाएगा। ओके, हुआ क्या, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आपने अपना लोएस्ट पॉइंट कंफर्म करके अपने पास रखा हुआ था, ये वाला आपका क्या था, लो पॉइंट था। ओके, अब हमें नहीं पता था कि मार्केट ने मूव कैसे लिया, क्या लेना था। हम सोच रहे थे कि मार्केट शायद मे भी 3,000 छू के आ जाए, ऊपर चला जाएगा। तो हुआ क्या, मार्केट जब आया और मार्केट ने क्या किया, इस वाले हाई का जो लो था, जो आपका रिसेंट लो था, उसको ब्रेक कर दिया। तो आपको क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। अब चेंज ऑफ करेक्टर को चेंज आप ऑफ। हाई में कंफ्यूज होते, देखो जो ये हाई था ना पहले, इसका भी इसी तरीके से देखना। मान लो आपने इधर कोई इंड्यूसमेंट था एग्जांपल के लिए, और यही इसका इंड्यूसमेंट था, तो पॉइंट लेने से ही इसका हाई भी कंफर्म हो गया और चेंज ऑफ करेक्टर भी बोथ आर सेम। तो हुआ क्या, ऊपर कहीं इंड्यूसमेंट हो तो लेके ही हाई कंफर्म हो गया। तो लोग सोचते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर के बाद सर वही हाई रहेगा, क्योंकि वो हाई तो अप ट्रेंड में था, आपका मार्केट रिवर्सल हो गया। अगर उसमें रिवर्सल हो कंफ्यूज है गया। ना, सेम उसी तरीके से देखो, ये लो था ना, चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट ये था। ये आगे देखो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये इसमें से सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, यही सबसे, ये बराबर यही बराबर। आपका क्या रहेगा, हाई रहेगा। अब चेंज ऑफ करेक्टर ओके हो गया, हाई आपके पास है, अब आपको क्या लेना है, सिर्फ लो कंफर्म करना है। वो आपको सेम उसी तरीके से देखना है सर, कि जब मार्केट आपका फर्स्ट इंड्यूसमेंट ले लेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, लो भी कंफर्म हो जाएगा, फिर लो आप अपने कंफर्म। ट्रेड चेक कर सकते हो इंड्यूसमेंट से ऊपर और एक्सट्रीम पॉइंट पे। इन दो लेवल्स पे आप ट्रेड चेक करो, बाकी कंटिन्यू फिर उसी तरीके से मार्केट मूव करता है सर। ओके 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 सर, सर। थैंक। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वैशाली वाइट, आपको अनम्यूट दिया है। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग हेलो, मैम, बोलिए। आवाज नहीं जी आ रही मैम है बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिनेश सर, मेरी आवाज आ रही है। हाँ इतनी आवाज आ अच्छी रही है, शायद थोड़ा उनको कम सुनाई दे रहा है ज्यादा वहां नहीं से। आ रही है। ओके ओके, आप बोलिए मैम। हाँ, मुझे अभी जो उन्होंने क्वेश्चन सर, एक तो पहली बात है, मैं पहली बार में ज्वाइन कर रही हूँ और अच्छा आप बता रहे हो, मुझे बहुत सारा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि जिस पिछले कैंडल का लो अगर ब्रेक किया तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, और ऊपर कैंडल का अगर हाई ब्रेक हुआ तो ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ है ना? जी जी मैम, वो पुल बैक है ना, देखिए हाँ, वो मैं पुल बैक। आपको। मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैं पहले वाले जो भाई साहब थे, उन्होंने जो सवाल पूछा वही मुझे देखना था, लेकिन सुनाई नहीं दिया है ओके, मुझे अच्छी अभी तरह। आवाज आ रही है आपको मैम। बहुत कम आ रही है, एक सेकंड में हेडफोन।
हेलो जी मैम, अभी हेलो आ रही है आवाज? हाँ आ रही है ओके मैम, तो देखिए आ रही जो आप कह रहे हो ना, प्रीवियस कैंडल का हाई लिया तो अप और लो लिया तो डाउन, तो वो होता क्या है ना मैम, देखो अभी मार्केट आपका वो पुल बैक है। देखो यहाँ से मार्केट आपको ऊपर जा रहा था, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, सारी कैंडल अब सबसे ये थी। तो मार्केट को अगर नीचे की तरफ मूवमेंट लेना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, जो आपकी हाईएस्ट कैंडल है उसका लो लेना पड़ेगा। तो इस हाईएस्ट कैंडल का लो यहाँ पे ले लिया तो मार्केट नीचे आ गया, कंटिन्यू नीचे। एंड अगर वापस ऊपर की तरफ लेना है मार्केट को मूव, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ये अभी मान लो सबसे लास्ट कैंडल ये थी, एक मिनट मैं इसको अभी देखिए, सबसे लास्ट कैंडल ये वाली थी आपकी। तो अगर वापस आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट लेना है मार्केट में, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि कैंडल क्या करे, इस कैंडल का जो हाई है इसको ले, तभी वापस ऊपर की तरफ है, वरना आपका मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। चाहे कैंडल आपकी यहाँ तक क्यों ना आए, यहाँ तक क्यों ना आए आपकी कैंडल, इसका कलर मैं डार्क कर लेता हूँ, वापस कैंडल आपकी यहाँ तक क्यों ना हो, बट जब तक इसका ये हाई नहीं लेगी तब तक मार्केट आपका भी ऊपर नहीं गया है। अभी तक वापस ऊपर नहीं गया, ये नीचे ही है। ऊपर कब जाएगा, जब ये इसका हाई ले लेगा तभी ऊपर जाएगा, और हाई नहीं लिया तो ये ऊपर नहीं है। और नेक्स्ट कैंडल वापस नीचे बन गई तो कंटिन्यू वापस ही नीचे की तरफ है। ऊपर कलर देख के नहीं जाना है कि कलर आ गया तो ऊपर हुआ, ऊपर की तरफ तो अभी देखना है जब आपका हाई ले लेगा। आपको एंट्री कहाँ पे लेना है? एंट्री मैम आपको आगे होना सिर्फ यही सीखिए, जब एंट्री मॉड्यूल्स पे आएंगे तो इस तरीके से समझाऊंगा एंट्री क्या आप कब अच्छा लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्योंकि अभी चैप्टर 2 है और एंट्री मॉड्यूल जब लेंगे वो आगे आएगा। टाइम फ्रेम क्या रहेगा सर? मैम टाइम फ्रेम देखिए 15 मिनट एज एंटर डे आप ले सकते हो, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, कोई सा भी आप लो जिसमें आपको कंफर्ट लगता है, आपको लगता है कि बड़ा टाइम फ्रेम स्टेबल होता है, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, तो आप वो ले सकते हो। आपको जिसमें कंफर्ट लगता है आप वो लो, रूल आर सेम। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप इस स्कूल में पढ़ोगे तो यहाँ पे जो पढ़ा है वो दूसरे स्कूल में नहीं चलेगा, क्योंकि सबका सेम होता है जब ना, मतलब मैम सबका सेम होता है पढ़ाने का तरीका, तो वो सेम है। आप 15 मिनट में यूज करोगे, ये भी इसी तरीके से, इसको 1 आवर में यूज करोगे, वो भी उसी तरीके से देखना पड़ेगा कि हाँ नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है तो मार्केट जब अपना इंड्यूसमेंट लेगा तो हम सेल करेंगे, वो भी उसी तरीके से। और सेम 4 आवर में भी देखोगे तो उसका भी वही देखना है कि अगर ये ब्रेक हुआ है तो लो कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को अपना इंड्यूसमेंट लेना पड़ेगा, तभी लो कंफर्म होगा। तो रूल सेम है मैम सबके। अच्छा सर, फिर एक्शन 1 मिनट का एनालाइज आधा घंटे में करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हैं? जी देखिए, अगर आप इस पे कर रहे हो 15 मिनट, तो टाइम फ्रेम जो एंट्री मॉड्यूल है 1 मिनट, 30 मिनट पे कर रहे हो तो सॉरी 30 मिनट कह रहा हूँ, 1 आवर पे कर रहे हो तो 5 मिनट, 4 आवर पे कर रहे हो तो स्मॉल टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट देखना पड़ेगा, एंड अगर 1 डे देख रहे हो तो 30 मिनट। ओके ओके, मतलब 15 मिनट पे ऊपर 1 मिनट के एक्शन जी लेना है। 15 मिनट के साथ 1 मिनट देखना है, 1 आवर के साथ 5 मिनट, और 4 आवर के साथ 15 मिनट, और 1 डे के साथ 30 मिनट। ओके, और आधा घंटे में 5 मिनट? आधा घंटे में मैम 1 मिनट से, एक नहीं आप 3 एक ले लो, उसमें एक 3। हाँ 3 ले पर लेंगे। क्या ओके होगा, 3 मिनट आप लोग नहीं ले पाओगे, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रीमियम लेना पड़ता है। 3 मिनट तभी आएगा अगर आप पे प्रीमियम होगा, मतलब मंथली का हाँ 1600 रुपये अगर ट्रेडिंग व्यू में लगाओ तभी, वरना आप पे टाइम फ्रेम रहेगा 1 मिनट, 5 मिनट, 15, 30, 45, 1 आवर, 2, 3, 4। और अगर प्रीमियम ले लो तो आप ऐसे 9 आवर भी ले सकते हो, किसी में भी ड्रॉ कर सकते हो। 5 आवर में ड्रॉ करना है आपको, आप किसी में ड्रॉ कर सकते हो अगर आप पे प्रीमियम है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, वेलकम। ओके हाँ दिनेश सर, मेरा कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक। सर आप क्लोजिंग कर सकते हैं एज ए कम्प्लीमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टार्टिंग में किसी का एक क्वेश्चन था लाइव सेशन देने के बारे में। देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी हमें खुद की समझ से काम करना है कि अगर हम लाइव सेशन लाइव ही रख देते हैं तो फिर सबका फोकस लाइव ट्रेडिंग के ऊपर चला जाएगा। सब एक दूसरे को यानी कि आपस में सीखने की बात नहीं करेंगे, वो खाली लाइव सेशन का ही वेट करेंगे। जो थोड़ा फोकस है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई की तरफ से हट जाएगा, खुद को जो है कहीं ना कहीं वो फिर से वही डिपेंडेंसी आ जाएगी। जैसे
सिग्नल ही लेना है तभी ट्रेड करना है, वो काफी सारे लोग सिग्नल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन ये सिखाने का या इस प्लेटफॉर्म का मतलब ही यही है कि आप किसी दूसरे के ट्रेडिंग के ऊपर मत जाओ, आप खुद ही करो। तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन आपको खुद ही क्लियर करना है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन से कोई फायदा नहीं है कि कोई आएगा लाइव आपको ट्रेड करवाएगा, फिर उस पर ट्रेड करके आप प्रॉफिट करोगे। इन चीजों को थोड़ा सा आप अलग रखिए, वो आपके लिए जो है आगे सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफी नहीं है, वो कहीं ना कहीं रुकावट है। तो इसको समझ के ही आप सोच समझ के कीजिए। बाकी सभी यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं और आप सबके क्वेश्चन से इतना सीखने को मिल रहा है। मैं खुद यहाँ पे काफी अच्छे से अपने आप को मैं तैयार कर पा रहा हूँ और आप सब में से काफी सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी तरह से गाइड भी कर रहे हैं। तो ये हमारे ही प्लेटफॉर्म में पॉसिबल है और हम और भी अच्छा बढ़िया करेंगे और मिलके करेंगे और आने वाली ट्रेनिंग्स को प्रॉपर हम जो है हिमांशु जी और विजय वाघमारे जी के द्वारा जो भी दिया जाता है प्रॉपर उसको स्टडी करेंगे। और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन मैनेजमेंट लेवल के थे यहाँ पे उसको भी कोशिश करते हैं जल्दी डिस्कस करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन जल्दी निकले। तो थैंक यू, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।